तो अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखिए इसकी ज़रूरत आपको ज़िंदगी के हर काम में और हर पहलू में पड़ती है। आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना हो, आपको किसी के सामने बिजनेस प्रपोजल शेयर करना हो, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, आपको अपने ऑफिस मीटिंग लेना हो, आपको किसी लड़की को प्रपोज करना हो, मतलब ज़िंदगी के हर काम में मिनिमम एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो क्या है? कॉन्फिडेंस। तो आज इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और कैसे आप हर चीज़ में इसका एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि कई सारे मैसेजेस, कई सारे कमेंट और कई सारे सेशंस में लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आखिर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। आप आते हैं मंच पर आकर इतनी सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन हमारी कभी हिम्मत नहीं होती हम मंच पर बात कर पाएँ, या हम कभी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या कई बार हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेस लेते हैं तो उसमें भी लोग हमसे सवाल करते हैं कि कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करना है, आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज बेहतर करना होगी। अब ये सेल्फ इमेज क्या होता है, जैसे वर्ड से ही समझ में आता है, इसको हिंदी में आत्म छवि भी कहते हैं, है ना। इसका मतलब होता है कि आपकी खुद के बारे में क्या राय है। अधिकांश ये होता है कि कॉन्फिडेंस डाउन होने का या कॉन्फिडेंस कम होने का जो एक बड़ा रीजन सामने निकल कर आता है कि ज़्यादातर लोगों की सेल्फ इमेज ही खराब होती है, या फिर हम खराब नहीं करें तो सेल्फ इमेज एक नेगेटिव सेल्फ इमेज होती है। खुद की नज़रों में जो खुद की वैल्यूएशन वो लोग करते हैं वो कम करते हैं, खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, दूसरों से खुद को कम बेहतर समझते हैं, या उन्हें लगता है कि शायद वो कमज़ोर है। इस कारण कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ। मैंने जब अपनी स्कूलिंग करी, जब मैं कॉलेज में था तो मुझ में कॉन्फिडेंस का अभाव था। मैं कभी अपनी बात किसी के सामने खुल के नहीं रख पाता था, या कोई प्रेजेंटेशन नहीं लेता था, पब्लिक के बीच में बात नहीं करता था, या कभी खड़े होकर मुझे सवाल के जवाब देना कभी नहीं आया। वो हिम्मत कभी नहीं आई कि मैं क्लास के बीच में खड़े होकर कोई सवाल पूछ लूँ या कोई जवाब दे दूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस का अभाव था। उसका एक कारण यह था कि मैं हीन भावना से ग्रस्त था। तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ इमेज बेहतर करनी होगी, खुद के बारे में अपनी राय बदलनी होगी, खुद के बारे में अपना आकलन बदलना होगा, खुद का वैल्यूएशन सही करना होगा, जिससे कि आपकी खुद की नज़र में वैल्यू सुधरेगी। और जब आप खुद की नज़र में वैल्यू सुधरेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपनी सेल्फ इमेज सही करनी होगी। और दो तरह की सेल्फ इमेज होती है, एक नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक होती है। जब हमारी सेल्फ इमेज नकारात्मक होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, नीचे की तरफ जाता है, हम लोगों से मिलने से घबराते हैं, लोगों के सामने खड़े होने से डरते हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखने समय डर लगता है, जब हमारी सेल्फ इमेज नेगेटिव होती है। लेकिन जब हमारी सेल्फ इमेज पॉजिटिव होती है, हम कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखना शुरू करते हैं, हमें लोगों से मिलना पसंद होता है, हम अपना मेलजोल बढ़ाते हैं, हम नए लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। कब? जब हमारी सेल्फ इमेज बेहतर होती है। और नकारात्मक सेल्फ इमेज के कई सारे कारण हो सकते हैं। भाई कुछ लोगों को लगता है कि शायद उनका कलर ठीक नहीं है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को लगता है कि शायद वो कम एजुकेटेड है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास पैसे का अभाव है, तो कॉन्फिडेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। जब हमारी जेब फक्कड़ थी, खाली थी, कुछ भी नहीं था, तब भी हम कॉन्फिडेंस से लोगों से मिलते थे और हमारी औकात से दुगने महंगे प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करते थे जब सेल्स में थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव सेल्फ इमेज अपनी बिल्ड करिए, इससे आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दूसरी चीज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करना शुरू करें, अपने आप को एजुकेट करना शुरू करें, अपने आप को ग्रूम करना शुरू करें। देखिए बाहर से ग्रूमिंग अलग चीज़ होती है, इंटरनल ग्रूमिंग अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी बड़े मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, या आप जिंदगी में ज़्यादा बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इंटरनल ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। इंटरनल ग्रूमिंग का मतलब होता है आपको अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाना है, अपना इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ाना है, अपनी जानकारियाँ बढ़ानी है, अपनी नॉलेज को बिल्ड करना है। इसके लिए कई सारे ऑप्शन है, आप किताबें पढ़ सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री के लोगों के इंटरव्यूज देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सुन सकते हैं। उससे आपको एक मदद मिलती है, नॉलेज मिलती है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कि मान लो 4 लोग खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं, भाई कोई क्रिकेट के बारे में बात कर रहा होगा, कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा होगा, कोई शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन आप ऐसे शख्स हो सकते हैं जिनको किसी भी फील्ड का नॉलेज नहीं है। ऐसे में आप अपने आप को कटा हुआ महसूस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस निकल कर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप वो लोग जो बात कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपको क्रिकेट की जानकारी नहीं है, आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, आपको बिजनेस फील्ड की जानकारी नहीं है, या मान लो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो इसकी वजह से कई सारी चीज़ें आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो पता करें कि आप किस तरीके की फील्ड में लोगों से मिलते हैं, किस तरीके के लोगों से आपको मुलाकात करने का मौका मिलता है, उन चीज़ों की जानकारी रखें, उनके बारे में थोड़ा नॉलेज रखें। और नॉलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी हर चीज़ के एक्सपर्ट हो जाएं, एक
एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई अभी इस समय क्या चल रहा है, किन चीज़ों में ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं, किन चीज़ों की। जैसे अभी हम है भाई, हम लगातार मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो हम एक देखते कि यार एक समय हर तरफ क्रिप्टो की बात हो रही है, कभी हर तरफ शेयर मार्केट की बात हो रही है, कभी कभी जीडीपी की बात चल रही है, कभी इंटरनेशनल ट्रेड की बात चल रही है। तो हम जानते रहते हैं चीज़ों के बारे में, उनकी बेसिक नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, ताकि कहीं कोई हमसे जब बात करे तो हमें हमारे पास बात करने के लिए कुछ चीज़ें हो। तो अपनी इंटरनल ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, और आप जहां भी खड़े होंगे आपके पास बात करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक जरूर होगा। ये दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर काम करना है। इंटरनल ग्रूमिंग के बाद आती है एक्सटर्नल ग्रूमिंग। एक्सटर्नल ग्रूमिंग भी बड़ा महत्व या बड़ा रोल प्ले करती है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, क्योंकि आप कैसे दिखते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। कई सारे लोग इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं, या ये बात भी कहते हैं कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, मतलब किताब को उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता, और ये 100% सही है। लेकिन जब हम किसी किताब को खरीदते हैं या देखते हैं तो हमारी पहली नज़र किस चीज़ के ऊपर पड़ती है? उसके कवर के ऊपर, उसके कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर, उसके टाइटल के ऊपर, उसके लेखक के ऊपर। तब जाकर कहीं बुक के अंदर का मटेरियल तो बाद में पढ़ेंगे ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क तो इस चीज़ से पड़ता है। तो अपनी एक्सटर्नल ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दें, अपना ड्रेसिंग सेंस बेहतर करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हमेशा अपडेटेड रहें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप पता करें कि किस तरीके के लोगों से मेल जोल आप रखते हैं, किस तरीके की फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस तरीके के लोगों से आपको मिलना पड़ता है, उस फील्ड में किस तरीके की चीज़ें चलती है, उनके ऊपर काम करें। तो अपने आपको एक्सटर्नल ग्रूम करने के ऊपर भी थोड़ी मेहनत करें, इससे आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में एक सबसे बड़ी चीज़ जो रोल प्ले करती है वो करता है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करने में इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करना पसंद नहीं करते, आपको सेल्फ डिसिप्लिन पसंद नहीं है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगली चीज़ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, देखिए एक चीज़ है जो अगर आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप बिजनेस फील्ड में हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आप स्टूडेंट हैं तो आप में ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो आपको ये चीज़ होना चाहिए, अपने अंदर हमेशा एक्साइटमेंट और जोश बरकरार रखना होगा आपको ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और ज़्यादातर लोग गलती ये कर जाते हैं कि इस छोटी सी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, और जबकि ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है जो आपके कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ाने की एफर्ट लगाती है। अगर आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा जोश में रहते हैं, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। क्योंकि अधिकांश मैं लोगों से मिलता हूँ, बात होती है, कई सारी मीटिंग्स, कई सारी काउंसलिंग हम करते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी परेशानियों का दुख रोने में वक्त बिताते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप लोगों को अपनी तकलीफ शेयर करते हैं, अपना दुख शेयर करते हैं, अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, तो यूँ समझिए कि दुनिया के 90% लोगों को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो परेशानी उनकी नहीं है बल्कि आपकी है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात की खुशी होगी कि आप तकलीफ में हैं, तो हमेशा लोगों के सामने अपनी तकलीफ शेयर करना, हमेशा अपने दुखों को रोना, अपनी परेशानियां बताना, ये कॉन्फिडेंस घटाएगा आपका। क्योंकि जब आप अगली बार उन्हें लीड करने जाएंगे, उन्हें किसी चीज़ के लिए आप उन्हें लीड करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने उनके सामने अपनी तकलीफें बता दी थी, है ना। तो कोशिश करें कि इसके बजाय हमेशा खुश रहने की आदत डालें, एक्साइटेड रहने की आदत डालें, अपनी परेशानियों को अपने घर रख कर आएँ। जब आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, अपने प्रेजेंटेशंस के लिए जा रहे हो, किसी पब्लिक प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, तो कोशिश करें कि अपना जोश और एक्साइटमेंट लेकर जाएं, न कि अपने दुख और परेशानियां। उन्हें आप छोड़ दें, क्योंकि उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस गिरा देगी। क्योंकि आपके माइंड में, अगर आप माइंड से थके हुए हैं तो आपकी बॉडी भी थकी हुई होगी, और जब बॉडी भी थकी हुई होगी तो वही चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा देंगे जो कॉन्फिडेंस की निशानी नहीं है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर आप काम करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हमेशा खुश रहना, एक्साइटेड रहना अपनी आदत का हिस्सा बना ले, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली चीज़, जब भी किसी से मुलाकात करें तो हाथ मिलाना एक टेक्निक होती है ना। वैसे तो इंडियन कल्चर में अभिवादन था, हाथ जोड़ने का, जो कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने अपनाया, लेकिन जनरली बिजनेस फील्ड में हम जाते हैं तो हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाने का तरीका भी ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति है या नहीं है। आप किसी से हाथ मिलाकर ये बता सकते हैं कि इस आदमी में कॉन्फिडेंस लेवल है या नहीं है, या मैं किसी से हाथ मिलाते हुए ये कह सकता हूँ कि इस आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, क्योंकि उससे झलक जाता है। ये आपकी पहली एक्टिविटी होती है। तो जब भी किसी से हाथ मिलाएं तो एक तरीका है हाथ मिलाने का। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि या तो ऊपर से हाथ दे देते हैं, कुछ लोग ये नीचे से हाथ देते हैं, कुछ लोग ये हाथ दे देते हैं, उन्हें कह ले जा भाई, ये ऐसे ही दे देते हैं हल्का सा, उन्हें कह ले जा भाई, है ना। ये नहीं करना है। हमेशा जब भी आप किसी से हाथ मिलाएं तो आपको हाथ हमेशा स्ट्रेट मिलाने की आदत डालना है, सीधा होना चाहिए आपका हाथ। दूसरा, उतना प्रेशर करे जितना सामने वाला कर रहा है ना, न ज़्यादा न कम, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो उसका हाथ दब जाएगा, और आप कम प्रेशर करेंगे तो आप कमज़ोर लगेंगे। तो ये एक सिंपल टेक्निक है, सीधा हाथ मिलाए और हमेशा उतना प्रेशर करे जितना सामने वाला कर रहा हो, ठीक है। ये पहली चीज़।
दूसरी चीज़, जब भी किसी से मुलाकात करें आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होना चाहिए। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन बड़ा इफेक्टिव है ना, क्योंकि ये एक बीमारी की तरह है। मुस्कुराना एक सबसे बड़ी बीमारी है, पता आपको, और ये संक्रमण की तरह फैलती है, कोरोना से भी ज़्यादा स्पीड में फैल सकती है। इतनी बड़ी चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये नियामत सिर्फ ऊपर वाले ने शायद हम इंसानों को ही दे के रखी है, क्योंकि आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा। इंसानों को ये नियामत है कि वो मुस्कुरा सकता है। तो हमेशा जब भी किसी से मुलाकात करें, अपनी बात कहने से पहले, कोई भी शब्द बोलने के पहले एक बड़ी सी मुस्कुराहट देने की आदत डालें। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ काम नहीं करती तो एक काम करिए, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ जो मैंने करके देखा है। आप अपने चौराहे पर या अपने घर के बाहर या सड़क पर कहीं भी खड़े हो जाइए, और जब कोई व्यक्ति आपके सामने से गुजर रहा हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट उसे दीजिए। मैं आपसे इस बात की शर्त लगा सकता हूं कि अगले 15 मिनट वो व्यक्ति सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगा। वो यही सोचता रहेगा कि क्या मैं इस शख्स को जानता हूं, क्या मैं इसे पहचानता हूं, या ये व्यक्ति मेरी तरफ क्यों मुस्कुराया, क्या हम पहले कभी मिले हैं। ऐसे कई सारे सवाल आपकी मुस्कुराहट उसे दे देगी, और 15 मिनट वो सिर्फ किसके बारे में सोचता रहेगा, सिर्फ आपके बारे में सोचता रहेगा। तो इतनी इफेक्टिव चीज़ है, इसका इस्तेमाल करना सीखे और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात है कि इससे कहीं ना कहीं ईगो कलेश नहीं होते, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं ना तो लोगों में ईगो खत्म करते हैं आप लोग, उनका ईगो खत्म हो जाता है। इससे आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस में बड़ी मदद करती है। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली इसे करके देखा, बड़ा काम करती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। अगली एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है जिनका विजन बड़ा होता है। मतलब जो आज बैठकर आने वाले कल को देख ले, आने वाले 5 साल को देख ले, आने वाले 10 साल को देखें। आपने इलोन मस्क का नाम सुना है भाई, पूरी दुनिया जानती है, दुनिया के सबसे धनी आदमी है, स्पेसएक्स है ना, और ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिनकी इलोन मस्क को पूरी दुनिया जानती। इलोन मस्क का विजन सोचो कितना आगे का है भाई। जहां लोग धरती पे घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति मंगल पे कॉलोनियां काटने के बारे में सोच रहा है। जहां पर लोग जिंदगी की कल्पना धरती पर कर रहे हैं, वो चांद पर जीवन की कल्पना कर रहा है। मतलब सोचो कितनी आगे की सोच है, कितना बड़ा विजन है, कितना आगे का सोच पा रहे हैं वो लोग। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जब आप आज बैठकर आने वाले कल को देखें। जैसे अंबानी जी के बारे में कहा जाता था कि अंबानी जी जब किसी से मिलते थे, किसी से मुलाकात करते थे, जब किसी इन्वेस्टर के सामने बैठते थे ना, पता उनका एक फेवरेट डायलॉग था, उनको देखो फायदा होगा तो दोनों का और नुकसान होगा तो मेरा। और इस कॉन्फिडेंस को देखकर लोग अंबानी जी के साथ इन्वेस्ट करना पसंद करते थे कि यार क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है व्यक्ति का, कि साला सामने बैठ के कह रहा है कि फायदा हुआ तो दोनों का, नुकसान हुआ तो मेरा। मतलब सोचो ना कितना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। विजन बड़ा था, उन्हें दिख रहा था कि यार वो रिलायंस को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बना देंगे। तो विजन की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमेशा अपना दृष्टिकोण और विजन हमेशा लंबा रखे, आगे की सोचना शुरू करें। और एक और सबसे बड़ी बात है जो इंटरनल ग्रूमिंग के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है एक अच्छा कैरेक्टर। और ज़्यादातर लोग इसकी बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर लोग इसे एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर लोग इसके बारे में बताते नहीं, क्योंकि कारण ये होता है कि बताने के लिए पहले खुद को बेहतर होना जरूरी है। अगर खुद का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप इसकी बात कर सकते हैं। तो अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करें। एक कमजोर कैरेक्टर वाले आदमी में कभी कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। वो कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती है, ईमानदारी आती है, ऑनेस्टी आती है, कंसिस्टेंसी आती है, पंक्चुअलिटी आती है। अपने आप को एक ऐसा कैरेक्टर बनाओ जिसको लोग फॉलो करना चाहें, जिसके जैसा लोग बनना चाहें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बिल्ड होगा। और जब आपके कैरेक्टर में कोई दाग नहीं होगा ना, तो आप कभी भी कहीं भी खड़े होकर कोई भी बात बोलेंगे ना, तो उसमें अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, उस बात में वजन आएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि यार ये बात में जो कह रहा हूँ ये एक चरित्रवान, एक कैरेक्टर वाला आदमी कह रहा है, हर लोग आपकी बात मानना शुरू करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर अगर आप काम करें तो आप एक्सटर्नल ग्रूमिंग भी हो सकते हैं, इंटरनल ग्रूमिंग भी हो सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना बढ़ सकता है। तो हमने सेल्फ इमेज की बात करी, उससे बेहतर करना है। एक्साइटमेंट और जोश की बात करनी, उसे बेहतर करना है। लोगों से जब मिलने जाएं तो हैंडशेकिंग का तरीका हो गया, मुस्कुराने का तरीका हो गया, आई कांटेक्ट हो गया। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आगे हम इसकी और डीप में चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे कई सारी चीज़ें आपको अच्छी इस पर मिलेगी, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। आगे और कुछ चीज़ें लाइंड अप है, बहुत जल्द हम आपके सामने थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी शेयर करने वाले, उसे देखिएगा। बड़ी कमाल की और बड़ी बेसिक चीज़ें, बड़े शानदार तरीके से हमने डीप एक्सप्लेनेशन उसका करने वाले हम लोग।